हरदा जिले के विनायक गुर्जर बाल विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 3 दिवसीय गरबा महोत्सव की शुरुआत भक्तिभाव के साथ हुई। मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु गरबे में झूमते रहे और सोमवार को मां शारदे देवी जागरण ग्रुप ने भजनों और झांकियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने उत्साह के साथ फ्री स्टाइल गरबा किया है। आज हम बात कर रहे हैं आस्था की एक ऐसी अनूठी परंपरा की जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में देखने को मिली है, जहां नवरात्रि की अष्टमी पर हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग एक खास परंपरा निभाने के लिए इकट्ठा हुए। जहां भक्ति, विश्वास और परंपरा का यह अद्भुत संगम देखने को मिला है। श्रद्धालु ज्वारी यानी देवी के प्रतीक स्वरूप को अपने सिर पर धारण कर शरीर पर अंश बांधकर पूरे गांव से होते हुए नदी तक पहुंचते हैं और वहां जाकर ज्वारों का विसर्जन करते हैं। नवरात्रि का कार्यक्रम 9 दिन का रहता है और हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और बरसों से चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े गुजरात से, राजस्थान से सब अनेक प्रकार के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए और सबकी आस्था पूरी होती है यहाँ। ये ऐतिहासिक मेला है और इसमें आसपास के थानला क्षेत्र के और बाहर से भी, दूसरे जिले से भी आते हैं यहाँ पर और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। ये बरसों से हमारे डोगरे भी इसको अपनाते हुए आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी इनको देखते हुए ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। ये हमारी समय से लगभग हमारे पूर्वज, पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, लगभग हम बचपन से छोटे थे उस समय से। छतरपुर के कटहरा गांव में पत्थर कंपनी के पहाड़ की चट्टान खिसकने से 2 बच्चियां दब गई। हादसे में सोनम रजक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खुशबू रजक गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों बकरी चराने गई थी और बारिश से बचने के लिए पत्थरों के पास पहुंची थी। घायल लड़की को लवकुश नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर जिले के नौगांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 बच्चों के पिता और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों पति पत्नी शराब कंपनी में मजदूरी कर रहे थे और खुले आसमान के नीचे काम कर रहे थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा नौगांव थाना क्षेत्र के चोखड़ा गाँव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज एक दुखद घटना हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से दोपहर में चौखड़ा ग्राम में एक मजदूर परिवार जो कि डिस्लरी का कुछ धान की और सूखी हुई सुखा रहा था, तो उसको उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से उसकी डेथ हो गई। उसका मृतक का नाम है राजकुमार और उसकी पत्नी भी झुलस गई है, जिसे यहाँ नौगांव हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया है जिला अस्पताल को। सूचना थाने में प्राप्त हुई है और सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, क्योंकि इसमें राजकुमार नामक व्यक्ति की आकाशीय बिजली के कारण मौत हो गई है और उसकी पत्नी भी सूचना प्राप्त हुई कि वो गंभीर रूप से आकाशीय बिजली के प्रभाव से घायल है। उसको जिला अस्पताल छतरपुर अभी इलाज हेतु रवाना कर दिया। छतरपुर जिले में प्राइवेट एम्बुलेंसों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 9 एम्बुलेंस जब्त किए गए, जिन पर मरीजों से पैसे वसूलने, निजी अस्पतालों में जबरन एडमिट कराने और आवश्यक उपकरण न होने जैसी शिकायतें मिली थी। वहीं एसडीएम, तहसीलदार और सीएमएचओ को कार्यालय की संयुक्त कार्रवाई में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, इस सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिला चिकित्सालय और शहर के अन्य चिकित्सालयों के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन खड़े रहते हैं, जो कि मरीजों को से साठ-गांठ कर उनके रिश्तेदारों से साठ-गांठ करके ग्वालियर, झांसी जब उनको ले जाया जाता है तो वो अपनी मर्जी से प्राइवेट चिकित्सालयों में उनको एडमिट कराते हैं और उसके अतिरिक्त दाम वसूलते हैं। मंदसौर जिले की नगर परिषद नगरी में सेवा पखवाड़ा के तहत निर्धारित कार्यों का पालन किया जा रहा है। नगरी के सीएमओ धरन जैन ने बताया कि विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है और जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बढ़िया चल रहा है। शासन के निर्देशानुसार विधिवत जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अंतर्गत निकाय द्वारा व्यवस्थित काम कर रहे हैं। प्रतिदिन के हिसाब से फोटो भी अपडेट करते हैं और गतिविधि भी कर्मचारी द्वारा की जाती है और
जनप्रतिनिधि का भी मार्गदर्शन और नगर में जो आबादी क्षेत्र है उसमें व्यवस्थित काम किया जाता है और नगर की जनता भी इसमें मंदसौर जिले के नगर परिषद के कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बाजार में किराने का सामान खरीदना, बच्चों की स्कूल फीस और आने वाले दशहरा दीपावली त्योहार की तैयारियां अब मुश्किल हो गई हैं। कर्मचारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि वेतन न मिलने से वे अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। सर, समस्या ये है कि हमें विगत 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। स्कूल की फ़ीस भरना, किराने का सामान लाना और विभिन्न प्रकार के जो हम आवागमन के कार्य वगैरह, बीमारी वगैरह, इनमें हम बहुत समस्या आ रही है। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें प्रतिमाह 5 तारीख को तनख्वाह मिल जाए। हमारे सफाई कामगार वगैरह जल प्रदाय शाखा के लोग रोज़ सुबह उठ के जल्दी काम करते हैं और स्वच्छता में भी नगरी को अच्छा नंबर 1 लाए हैं। उसके बावजूद भी हमें समय पे तनख्वाह नहीं मिल पाती है, काफ़ी समस्या हो रही है। इसलिए मालूम स्कूल की फ़ीस वगैरह भरने में कई बार फ़ोन भी आ रहे हैं, कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें बीमारी वगैरह हो रही है, पैसे की ज़रूरत है। तो आज इस समस्या के लिए हमने माननीय हमारे